वेलकम टू सारिका स्टडी एकेडमी। तो आज क्लास 8 का लेसन नंबर 8 सोशल साइंस रोल ऑफ पार्लियामेंट इन डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो इसके वर्कबुक के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका आंसर है सी, सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल। सेकंड वन, विच गवर्नेंस पॉलिसी हैज़ इंडिया एक्सेप्टेड। तो बी आंसर है डेमोक्रेसी। विच इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका डी आंसर है राज्यसभा। हु इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। तो ए आंसर है प्राइम मिनिस्टर। हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू द राज्यसभा। तो इसका बी आंसर है 238। नेक्स्ट 6, हाउ मेनी मेंबर्स डज द प्रेसिडेंट अपॉइंट इन द राज्यसभा। तो इसका 12th आंसर है सी, 12th आंसर है। 7th, हाउ मेनी मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years फ्रॉम द राज्यसभा। तो इसका ए आंसर है 1/3। हु बिकम्स द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो इसका डी आंसर है वाइस प्रेसिडेंट। 9th, व्हाट इज डिसाइडेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका डी आंसर है क्वेश्चन हावर। 10th, हु प्रिसाइड्स ओवर द लोकसभा। तो इसका सी आंसर है स्पीकर। क्वेश्चन 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें फर्स्ट है इन डेमोक्रेसी द पीपल देमसेल्फ आर। तो इसका आंसर है द क्रिएटर ऑफ देयर डेस्टिनी। सेकंड, इन गुजरात डेमोक्रेसी इज नोन एज। तो इसका आंसर है लोकशाही। थर्ड, इंडिया हैज़ एडॉप्टेड द डैश सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका थर्ड आंसर है पार्लियामेंट्री। फोर्थ है द लोकसभा इज नोन एज द डैश हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका फोर्थ आंसर है लोअर। फिफ्थ, द राज्यसभा इज नोन एज द डैश हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका फिफ्थ आंसर है अपर। 6, generally the election of Lok Sabha are held every dash year। तो इसका आंसर है 5। 7th, a candidate elected to the Lok Sabha is called। तो 7th का आंसर है member of parliament। 8, the prime minister is appointed by। तो 8 का आंसर है the president। 9, there are dash member in the राज्यसभा। तो 9 का आंसर है 250। 12 members are nominated by dash in the राज्यसभा। तो 10th का आंसर है the president। 11, the Rajya Sabha has the representative of every dash of our country। तो 11 का आंसर है states। नेक्स्ट 12th, डैश वर्क्स एज द चेयरमैन ऑफ राज्य सभा। 12 का द वाइस प्रेसिडेंट आंसर है। 13, इन सेंट्रल गवर्नमेंट द डैश वर्क्स टू मेक लॉ। तो इसका आंसर है पार्लियामेंट। And 14, the person who presides over the session in the Lok Sabha is known as the speaker। आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे 14 फिलिंग द ब्लैंक्स के मैंने आंसर दे दिए। क्वेश्चन थर्ड, पुट अ टिक मार्क या ट्रू फॉल्स है, तो वो देख लेते। फर्स्ट, इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द लीडर ऑफ द पार्टी दैट हैज़ क्लियर मेजॉरिटी इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। ट्रू। इन इंडिया जुडिशरी इज द सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन। फॉल्स। थर्ड, द लोकसभा इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। फॉल्स। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज वन represented by elected member in the Lok Sabha। True answer है। The Prime Minister elect ministers from the members of his party। True answer है। The Lok Sabha is a parliament is a permanent house। False answer है। The president
एक्ट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फॉल्स आंसर है। द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ट्रू आंसर है। पेज नंबर 54, मैच द पेयर। तो इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और आंसर। लोकसभा फर्स्ट का 5 आंसर है, द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा सेकंड का 6 आंसर है, द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। वाइस प्रेसिडेंट थर्ड का 1 आंसर है, द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। फोर्थ प्राइम मिनिस्टर 4 का थर्ड आंसर है, द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। फिफ्थ का प्रेसिडेंट फिफ्थ का 2 आंसर है, अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। इसमें फर्स्ट है, व्हाट डज द पार्लियामेंट कंप्राइज ऑफ। What does the parliament comprise of? The answer is the parliament comprises of the president, the Lok Sabha, the Rajya Sabha and the vice president. Second, question 5 का second question है, how many houses does the parliament of India have? Which are they? The answer is the parliament of India consists of 2 houses. The lower house of the parliament is known as the Lok Sabha and the upper house is known as the Rajya Sabha. Question 5 का third question है, क्वेश्चन 5 का थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका आंसर है द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्वेश्चन 5 का फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज़ द अपर हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट। तो इसका आंसर है द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 5 है, व्हाई डज द पार्लियामेंट हैव कंप्लीट द इम्पॉर्टेंट पावर इन डेमोक्रेसी। तो इसका आंसर है द पार्लियामेंट हैज़ कंप्लीट एंड important power in democracy because it represent the people of the country. The member of parliament are representative of the people who are elected by the people. Question 5 का question 6 है, mention the main function of the parliament, any 2. The main function of the parliament, first point, when the parliament is in session, the time for the question hour is decided in the beginning itself. Number 2, the parliament makes new law and makes amendment in old laws. Question 5 का question 7 question है, what is called constituency? इसका आंसर है, for the Lok Sabha election the whole country is divided into various sections according to geography and population to facilitate voting. Each voting section is called a constituency. Question 5 का question 8 है, whom does the president appoint as the prime minister? तो इसका आंसर है, after the general election the president appoint the leader of the party or a coalition of parties which has a clear majority in the parliament as the prime minister. क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 9 है, हु इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। तो इसका आंसर है, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 10 है, हु बिकम्स द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो इसका आंसर है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिकम्स द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 11 है which house of parliament is never dissolved completely? The answer is the upper house, the Rajya Sabha of parliament is never dissolved completely. Which house of parliament is the permanent house? Rajya Sabha house of parliament is the permanent house. Question 5 का 13 question है, what does the government come to know during the question hour in the parliament? तो इसका आंसर है, during the question hour the member of parliament ask question through which they gain information about the working of the government. Thus the parliament control the executive. The member draw attention to loopholes in government functioning as well as to people's opinion with the help of these questions. It is an important responsibility of the member to question the government. Question 5 का 14 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका आंसर है, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टू आस्क अ क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट अबाउट इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। क्वेश्चन 15 क्वेश्चन,
हाउ डज द अपोजिशन पार्टी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी? तो इसका आंसर है इन अ डेमोक्रेसी द अपोजिशन पार्टी प्ले एन मेजर रोल टू इंश्योर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बाय हाईलाइटिंग एनी लूपहोल्स इन द policies programs of the government. Question 5, 16 question, when does a bill become a law? The answer is a bill that is passed by both the house becomes a law only after the president sign it. Question 5, 17 question, give reasons. Rajya Sabha is a permanent house. Rajya Sabha is never dissolved completely. The answer is the Rajya Sabha is a permanent house. It is never dissolved completely. This is because 1/3 of the member retire every 2 years and new members are inducted. Page number 56, 18 question. Question 5 का 18 question. Why is the president called a part of the parliament? The answer is the president is called a part of the parliament because he is associated with the procedure of the parliament. A bill that is passed by both the houses become a law only after the president's signature. The president has the power to decide about the meeting of the parliament and announce the completion of session. Question 6, answer the following question. इसमें फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, व्हाट इज इट्स मेन एम? क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, व्हाट इज its main aim? The answer is democracy is government of the people, for the people and by the people. In a democracy, general election are held every 5 years in which people cast a vote to elect their leaders. In a democracy, supreme power invested in the people and is exercised by them or by their elected leaders. These leaders form the government. In a democracy, the government has to give clarification and provide reasons for the decision taken. A democratic government is for the people. The welfare of the people is the main aim of democracy. Question 6 का question 2, how is the parliament formed in India? The answer is India has adopted parliamentary democracy. The parliamentary is the supreme institution in India. The Parliament of India consists of the President and the 2 houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. The Lok Sabha is known as lower house and the Rajya Sabha is known as the upper house. In our system of governance, the Parliament enjoy complete power since it comprises of the elected representative of the nation. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 3 है, हाउ इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? तो इसका आंसर है आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन पार्टी वाइज लिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इज मेड टू ascertain which party has a clear majority. The party that form the government must have a clear majority or form a coalition to gain majority. The leader of such a party is appointed as the prime minister by the president. The Prime Minister of India is the head of the ruling party. The Prime Minister forms the Council of Ministers by selecting member of his party. He hands over one or more department to each minister. The ministers along with the Prime Minister together take administrative decision. Question 6 का question 4 है, if you were a member of the parliament, what would you do for the people? The answer is, as a member of parliament, I would put forward people's questions, their problems and difficulties in the parliament and draw attention towards them. I would get assurance from the minister for the solution to each questions and difficulty of people. I would keep my eye on whether all ministers do their work according to the assurance that have given or not. ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में ये चैप्टर लेसन नंबर 8 यहीं पे ख़त्म होता है. अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय.